हेलो मित्रों। मेरा नाम प्रदीप वत्स है। आज हम बात करेंगे लाइफलाइन के बारे में। एक्चुअली अभी तक मैं जो वीडियोस बना रहा था पम हिस्ट्री के बारे में, वो मैंने ज़्यादातर रिकॉर्डिंग की है इंग्लिश में। तो मुझे कई मैसेज आए मेरे ईमेल के ऊपर कि आप कृपया करके इसको हिंदी में बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा इंग्लिश समझने में परेशानी हो रही है। तो इसलिए आज आज से हम जितनी भी आगे रिकॉर्डिंग करेंगे वो ज़्यादातर हिंदी में ही करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ले रहे हैं जी, लाइफलाइन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफलाइन हमारे हाथ में कहाँ पे होती है। देखिए, हमारे हाथ में ना तीन मेजर लाइंस होती हैं। एक लाइफलाइन, एक ये जैसे कि मैंने अभी यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली, ये आपकी लाइफलाइन होती है। इसके साथ यहाँ पे ये ब्रेन लाइन, और ये आपकी हार्ट लाइन। ठीक है जी। तो इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी लाइफलाइन के बारे में। लाइफलाइन अब लाइफलाइन शुरुआत कई जगह से हो सकती है, लेकिन मोस्टली लाइफलाइन की जो शुरुआत देखी गई है मेजोरिटी ऑफ हैंड्स में, ज्यादातर हाथों में, वो यहाँ से देखी गई है। जुपिटर, ये जो जुपिटर का माउंट होता है, ठीक है, इसके यहाँ से शुरू होके और ये आपकी ऑल द वे जाएगी यहाँ तक। और ये जो आपका, ये आपका है, आप यहाँ पे वीनस का माउंट, और ये है जी आपका यहाँ पे मार्स का माउंट। इन दोनों माउंट्स को कवर करेगी, शुक्र को और मंगल को। अभी तक क्या था कि ट्रेडिशनल केमिस्ट्री में बताया गया था कि जो लाइफलाइन होती है ये आपकी एज को दर्शाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। लाइफलाइन से आप किसी की एज कितनी होगी ये नहीं जान सकते। लाइफ लाइन मैंने उन लोगों के हाथों में भी देखी है जिनकी एज 80 ईयर्स की है, लेकिन उनके हाथ में छोटी लाइफ लाइन है। और जिनकी एज, जिनकी डेथ जल्दी हो गई है, 30, 35 टू इवन तो 40 की एज तक भी, उनके हाथ में भी मैंने लंबी लाइफ लाइन देखी है। तो ये एक मिथ है कि लाइफ लाइन हमेशा आपकी लॉन्गेविटी को शो करती है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप है कि जो लाइफ लाइन होती है लॉन्गेविटी को डायरेक्टली तो नहीं शो करती, लेकिन आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक लंबी लाइफ जीने के लिए जो जो चीज चाहिए होती है ना, वो हम यहाँ से देखते हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो, आप ये मान सकते हो कि जो लाइफ लाइन है वो आपकी लॉन्गेविटी को दर्शाती है। जरूर। क्योंकि एक एक अच्छे, अगर आपका स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकोगे। और एक कहते हैं कि एक लंबी लाइफ होने से अच्छा है कि एक स्वस्थ लाइफ, चाहे वो छोटी भी हो, वो ज्यादा अच्छी मानी गई है, बजाय कि लंबी लाइफ जो कि अस्त व्यस्त हो उससे। तो ये है इसमें। हम अभी देखते हैं कि लाइफ लाइन को हम कैसे, इससे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, और ये क्या क्या दिखाती है हमारे हाथ में, क्या क्या इससे हमें पता कर सकते हैं एक किसी भी इंसान के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देखो कि लाइफ लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है हाथ में, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। लाइफ लाइन जैसे कि मैंने बोला यहाँ से शुरू हो गई, अगर ये यहाँ तक जाती है पूरा, जो कि एक वीनस का माउंट का जो जितना एरिया है, इसको जितना ज्यादा कवर करेगी उतनी ज्यादा ये अच्छी मानी गई है। और ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। थिक से मेरा मतलब आप ये देखो कि मान लीजिए अब जो मैंने अभी एक लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, और अगर इसके पैरेलल में एक और लाइन यहाँ बनाता हूँ, ये वाली लाइन, इन दोनों में कितना डिफरेंस है आप ये देखोगे। इसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में काफी डिफरेंस है। जो ये मैंने अभी लाइन बनाई है, ये इससे ज्यादा थिक है जो पहले वाली लाइन थी। ये नंबर एक वाली लाइन है, ये नंबर दो वाली लाइन है। और जो नंबर दो वाली लाइन है, ये नंबर एक वाली लाइन से ज्यादा थिक है। तो ये जो थिक वाली लाइन मैंने बनाई है, ये अच्छी लाइन नहीं मानी जाती। लाइफ लाइन जो नंबर एक वाली लाइन है, वो उसको हम अच्छी लाइन मानते हैं। पहली बात तो ये है। थिकनेस जितनी कम नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी स्मूथ थिकनेस होनी चाहिए, उसी को हम एक अच्छी लाइन मानेंगे।
ठीक है। कई कई हाथों में क्या होता है कि लाइफ लाइन थोड़ा सा काफी वीक होती है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए अब ये है, अब या यही, ये जो आपके सामने हाथ है ना, इसी हाथ को आप देखेंगे ना, तो ये लाइफ लाइन देखो आप, यहाँ से ऐसे शुरू हो रही है बिल्कुल जैसे कि यहाँ तक जा रही है ऐसे करके। और ये लाइफ लाइन है ना, ये एक जैसे कि आपका धागा होता है, धागे की तरह काफी पतली है। ये भी लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। तो एक अच्छी क्वालिटी की लाइन कौन सी मानी जाएगी, जिसकी क्वालिटी इस तरीके से होगी लाइफ लाइन की ना, ये जो लाइन है, ये इस तरीके की, ये जो डेप्थ है लाइफ लाइन की, ये एक अच्छी डेप्थ मानी जाती है। ना बहुत पतली हो ना बहुत मोटी हो। उसको हम, कोई भी लाइन हो, चाहे वो लाइफ लाइन है, चाहे वो ब्रेन लाइन है, चाहे वो कोई भी लाइन है, मोटी लाइन अच्छी नहीं मानी जाती, फैली हुई लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन एक जितना ज्यादा ये शुक्र के पर्वत को घेरेगी और जितना ज्यादा स्मूथ होगी उतना ये अच्छी मानी जाएगी। होप है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो लाइफ लाइन को ना हम इसका एक मेटाफोर नाम नाम दे देते हैं। इसको हम अर्थ लाइन भी बोलते हैं। अर्थ लाइन, ये जो आपकी लाइफ लाइन है यहाँ से शुरू होती है ना, इसको हम अर्थ लाइन बोलते हैं ऐसे करके। ये एक अच्छी लाइन बनी गई है। अर्थ लाइन का मतलब, अर्थ मतलब स्टेबिलिटी। अब जो धरती है वो स्टेबल है ना। अगर आप इसको अर्थ लाइन मान के अपने दिमाग में अर्थ के बारे में सोचेंगे कि अर्थ में क्या क्या गुण होते हैं, धारण करने की क्षमता होती है अर्थ में, अर्थ में धैर्य होता है, ठीक है ना। तो और अर्थ में अर्थ काफी लंबे समय तक एक जगह पे टिकी रहती है, ठीक है। अर्थ को आप मूव नहीं कर सकते, जैसे और चीजों को आप मूव कर देते हैं, तो अर्थ को आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन जितनी लंबी घेराव लेके, पूरा ऐसा घेरा लेके जाएगी, इंसान के अंदर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी अच्छा स्टेमिना होगा, उतनी अच्छी वाइटलिटी होगी। ठीक है, ये सब चीजें हम इसे देखते हैं। उसका जो फिजिकल रिदम है, एनर्जी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जैसे कि उसकी डाइजेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होगा, स्लीपिंग पैटर्न, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीजें, वाइटलिटी जैसे कि मैंने बोला, कितना इंसान लंबे समय तक काम कर सकता है, और कितना वो अपनी किसी डिटर्मिनेशन के ऊपर कितना अडिग है। ये सब चीजें, अगर एक जैसे कि मैंने ये लाइन बनाई है, जितनी लंबी घेराव लेके ऐसे अच्छी क्वालिटी की लाइन होगी, ये सब चीजें ये लाइफ लाइन शो करती है, बजाय कि आपकी लोंगेविटी को। लेकिन इससे हम, जैसे कि मैंने बोला, इससे हम देखते हैं स्टेबिलिटी, स्टेमिना कितना अच्छा किसी के अंदर, इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की कितनी ज्यादा क्षमता है, वो भी हम इसी से देखते हैं। कोई इंसान अंदर से कितना मजबूत है, वो भी हम इससे देखते हैं। कोई इंसान कम, जैसे कि कोई फिजिकल टेस्ट हो रहा है किसी का, उसके अंदर कितना ज्यादा उसका स्टेमिना है, यहाँ से देखा जाता है। वाइटलिटी को हम यहाँ से देखते हैं, स्टेइंग पावर को हम यहाँ से देखते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। डाइजेशन सिस्टम, आपका गट्स। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनकी मोस्टली हाथों में आप देखोगे ना, ये जो लाइफ लाइन है, ये बड़ी ही पतली सी होगी ऐसे करके, और कहीं पर तो बहुत बड़ी छोटी हो गई ऐसे करके ना, ऐसे, मतलब एक अच्छी लाइफ लाइन होती। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध के सिवा और कुछ खा भी नहीं सकते। अगर आप उनको पनीर खिलाओगे, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर वो उनको चिकन खिलाएंगे, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी, और लाइफ लाइन डेवलप होती चली जाएगी, तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बेटर होता चला जाएगा। तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को, गट्स को, इन चीज़ों को भी शो करती है। अगर किसी इंसान की हाथ में लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, ज़्यादा फैली हुई है, डीप है, तो उस इंसान का डाइजेशन सिस्टम आपको खराब ही मिलेगा। उसकी, वैसे अगर मान लीजिए कि, मान लो कि किसी इंसान की लाइफ लाइन ऐसे इस तरीके से है, काफी वैसी, ऐसे वैसी टाइप, ऐसे आप देखोगे, इसको भी अच्छी लाइन, भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों की लाइफ में ना पंक्चुअलिटी नहीं होती, घर बहुत शूट करते हैं। अगर मान लो ये लाइन बहुत छोटी है, अब हम छोटी लाइन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक हाफ तक ही आई है, सेटर फिंगर्स के नीचे तक ही आई है यहाँ तक।
तो ये ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो जॉब्स बहुत चेंज करेंगे, घर बहुत चेंज करेंगे, आज यहाँ पे रह रहे हैं, सिटी बहुत चेंज होंगे उनके, ठीक है ना। पर लेकिन इनकी एक अच्छी बात ये होती है कि बड़े अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटी जैसे ही कहीं मिलती है तो वहीं भाग जाते हैं ये लोग। तो ये चीजें हम देखते हैं लाइफ लाइन से। तो लाइफ लाइन को हम अर्थ लाइन भी बोलते हैं। आने वाले वीडियो में मैं अर्थ लाइन इसको ज्यादा बोलूंगा। और इससे हम आपकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, आपकी वाइटलिटी को देखते हैं कि कितनी अच्छी किसी इंसान के अंदर वाइटलिटी है। ये आपकी गट्स को, फिजिकल हेल्थ को, इसको दर्शाती है। आपकी लाइफ जो अर्थ लाइन होती है ना, ये उसी को दर्शाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किसका कितना अच्छा है, ये उन चीजों को दिखाएगी। अब बच्चों की जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होती है, कम से कम उनको 10 साल लग जाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बिल्डअप होने के लिए। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये लाइफ लाइन है उनकी बहुत देर तक ये बिल्डअप होती है। आपकी नरिशमेंट कैसी है, आप खाना कैसा खाते हैं, आपका सेंस ऑफ प्रेजेंस कितना अच्छा है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लाइफ लाइन से देखते हैं। कोई इंसान कितनी देर तक हार्ड वर्क कर सकता है, वो भी हम अर्थ लाइन से, या आई मीन लाइफ लाइन से ही देखते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बेसिकली आपका स्टेमिना, विटलिटी, पावर, एंड्योरेंस, और आप आपके अंदर स्टेबिलिटी, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी कह लीजिए, आप डोमेस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी कह लीजिए, आप मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पे हम लाइफ लाइन से ही देखते हैं। और जितना अच्छा ये घेरा बना के, जैसे कि मैंने अभी ये लाइन खींची है ना, जितना अच्छा ये घेरा बना के जाएगी उतनी अच्छी ये लाइन मानी जाती है। मान लीजिए अगर ये लाइन यहाँ पे आ जाती है ना, जैसे कि हम इसको यहाँ से, शुक्र पर्वत को जितना ये कम घेरेगी उतना ये खराब मानी जाती है, ये भी अच्छी नहीं होती लाइफ लाइन। तो इसको हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। होप है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कृपया करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।